नमस्कार और आज के इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम इंसान के दिमाग और उसके बर्ताव के एक ऐसे हिस्से को डिकोड करने वाले हैं जो अक्सर हमें बुरी तरह उलझा कर रख देता है। देखिए, हम सब हमेशा ये जानने को उत्सुक रहते हैं कि लोग आखिर वैसा बर्ताव क्यों करते हैं जैसा वो करते हैं, है ना? तो आज हम उसी छुपे हुए मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे जो अक्सर कंफ्यूजिंग और ड्रामेटिक बिहेवियर के पीछे काम कर रहा होता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम सभी ने जिंदगी में कभी न कभी ये जरूर सोचा होगा कि लोग आखिर कभी-कभी इतना बिना बात का ड्रामा क्यों क्रिएट करते हैं। मतलब कभी-कभी हमारे करीबी लोग, या ईमानदारी से कहें तो हम खुद भी, ऐसे रिएक्ट क्यों करते हैं जो पूरी तरह से इलॉजिकल, डिस्ट्रक्टिव या बेवजह कॉम्प्लिकेटेड लगता है। छोटी छोटी बातों पर बड़े झगड़े, अचानक बात करना बंद कर देना या ताने मारना। सतह से देखने पर तो ये सब बस ड्रामा लगता है, लेकिन क्या सच में बात सिर्फ इतनी ही है? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले और सबसे अहम हिस्से से, छुपी हुई ज़रूरतें। इसे समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोई भी बर्ताव हवा में से पैदा नहीं होता। उसके पीछे बहुत गहरे मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। देखिए, इंसानी बर्ताव काफ़ी हद तक पानी में तैरते हुए एक आइसबर्ग की तरह है। जो पानी के ऊपर दिखता है ना, वो पूरी कहानी बिल्कुल नहीं है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात है एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया जिसे हम अंडरग्राउंड जाना कह सकते हैं। होता यह है कि जब कोई बुनियादी ज़रूरत हमें अस्वीकार्य या शर्मनाक लगने लगती है, तो वो बस अचानक से गायब नहीं हो जाती, बल्कि वो सतह के नीचे यानी अंडरग्राउंड चली जाती है। और फिर वो सीधे रास्ते से ना आकर ड्रामा, गुस्सा, डर या दूसरों को मैनिपुलेट करने की कोशिश के रूप में टेढ़े-मेढ़े रास्तों से बाहर रिसने लगती है। मतलब हमारी अधूरी इमोशनल ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं होती, वो बस एक मुखौटा पहन लेती हैं। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ है अपनी ज़रूरत को एकदम सीधे और स्वस्थ तरीके से बताना, जैसे मुझे तसल्ली चाहिए, ये एक डायरेक्ट ज़रूरत है। लेकिन दूसरी तरफ है नाटक करना, या जिसे हम एक्टिंग आउट कहते हैं, जैसे किसी बहुत ही छोटी सी बात पर बड़ा सा झगड़ा शुरू कर देना। जब हम अपनी कमजोरी या ज़रूरत को सीधे तौर पर एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो हम आक्रामक या डिफेंसिव बर्ताव का सहारा लेते हैं। ये इंसानों में बहुत ही आम है। तो सवाल ये उठता है कि हम इन ज़रूरतों को छुपाते क्यों हैं? अगर सीधे मांगना इतना ही आसान है, तो ये ज़रूरतें छुप क्यों जाती हैं? आइए इसके पीछे के मनोविज्ञान को समझते हैं। ये पूरी प्रक्रिया ना 3 बहुत ही दिलचस्प स्टेप्स में काम करती है। पहला कदम है शर्म। अगर दिमाग को लगता है कि तसल्ली मांगना मतलब कमज़ोर होना है, तो वो हमें सीधे अपनी ज़रूरत बताने से रोक देता है। दिमाग इस वल्नरेबिलिटी को एक खतरे के रूप में देखता है। दूसरे कदम में ज़रूरत अभी भी वहीं मौजूद है, वो गायब नहीं हुई है, बस उसने अपना रूप बदल लिया है, शायद तानों के रूप में या एकदम चुप हो जाने के रूप में। और फिर आता है तीसरा कदम। दिमाग को लगता है कि सीधे मदद मांगने का रिस्क लेने से कहीं ज़्यादा सेफ है कोई ड्रामा खड़ा करना, क्योंकि भाई इससे कम से कम ध्यान तो मिल ही जाता है। यहाँ मनोविज्ञान की एक बहुत ही गहरी और कड़वी सच्चाई सामने आती है। इंसानी दिमाग असुरक्षित महसूस करने या किसी पर निर्भर होने के भयानक डर से बचने के लिए गुस्से की झूठी ताकत को चुनना ज्यादा पसंद करता है। मुझे डर है कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, ये कहना बहुत डरावना लगता है। इसके बजाय गुस्सा करना ऐसा महसूस कराता है जैसे कंट्रोल हमारे हाथ में है। ये एक तरह का रक्षा कवच है, भले ही आगे चलकर ये रिश्तों को नुकसान ही क्यों ना पहुंचाए। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, ज़रूरतों के विभिन्न रूप। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे हमारी खास ज़रूरतें हमारे खराब बर्ताव से जुड़ी होती हैं। इन पैटर्न्स को समझना वाकई में हैरान करने वाला है। सबसे पहले देखिए ये छुपी हुई ज़रूरत, प्यार पाना या चुना जाना। लेकिन अंदर की शर्म क्या कहती है? अगर मैंने प्यार मांगा तो मुझे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नतीजा क्या होता है? ये जलन बेवजह के झगड़े या आरोप लगाने के रूप में बाहर आता है। इसी तरह अगर महत्वपूर्ण महसूस करने की जरूरत है, लेकिन लगता है कि तारीफ चाहना तो अहंकार है, तो लोग दूसरों को नीचा दिखाने लगते हैं या जानबूझकर ऐसे क्राइसिस पैदा करते हैं ताकि दूसरे उन पर निर्भर रहें। और सबसे चौंकाने वाली बात, आराम करने या देखभाल पाने की जरूरत। अगर यह माना जाए कि अच्छे लोग दूसरों पर बोझ नहीं बनते, तो कई बार शरीर सचमुच बीमार पड़ जाता है या ऐसी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं जिन्हें सुलझाने के लिए दूसरों को देखभाल करनी ही पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शर्म के इस दुष्चक्र की। जब ये ज़रूरतें लगातार इस तरह से पूरी की जाती हैं, तो कैसे हम एक फंदे में फंस जाते हैं, देखते हैं। ये चक्र कुछ इस तरह से काम करता है। सबसे पहले शर्म के कारण ज़रूरत को छुपा लिया जाता है।
लेकिन क्योंकि ज़रूरत पूरी नहीं होती तो वो अंदर ही अंदर और बड़ी होने लगती है। इसके साथ ही अंदर की बेचैनी और तनाव बढ़ने लगता है। फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जब दबाव इतना बढ़ जाता है कि इंसान नाटक या एक्टिंग आउट करने लगता है। अब दिलचस्प बात यह है कि उस पल में ऐसा करने से एक अजीब सी अस्थायी राहत मिलती है या लगता है कि सिचुएशन कंट्रोल में है। लेकिन जैसे ही शांति छाती है, पहले से भी ज्यादा अपराध बोध और शर्म घेर लेती है, और इसी बढ़ी हुई शर्म के कारण अगली बार उस जरूरत को और भी गहराई में दबा दिया जाता है, और बस ये चक्र ऐसे ही बार बार रिपीट होता रहता है। तो भाई, इस चक्र को कैसे तोड़ें? अब हम समस्या से समाधान की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन छुपी हुई जरूरतों को सामने लाने और रिश्तों को सुधारने के क्या ठोस तरीके हैं। स्वस्थ होने के लिए ये 4 मुख्य रणनीतियां बहुत काम आती हैं। पहला है, इसे नाम दें और काबू पाएं। जब हम कहते हैं, सुनो, जब मैं तुम्हारी ड्राइविंग पर कमेंट कर रहा हूं तो असल में मुझे नियंत्रण खोने से डर लग रहा है, तो इस तरह अपनी असली भावना का नाम लेते ही आधी शर्म वहीं खत्म हो जाती है। दूसरा, हमें अप्रत्यक्ष तरीकों को छोड़कर सीधे बात करनी होगी। एक स्वस्थ रिश्ता इस बात को खुशी से संभाल सकता है कि हम कहें, मुझे आज आपका पूरा ध्यान चाहिए, लेकिन वो रोज रोज के ड्रामे से जरूर टूट जाता है। तीसरा है, ये स्वीकारना कि तसल्ली, स्पर्श और आराम मांगना कोई कमजोरी नहीं बल्कि सामान्य मानवीय जरूरतें हैं। और अंत में, सीमाएं तय करना। अगर कोई भड़कता है तो स्पष्ट किया जा सकता है, मैं मदद करना चाहता हूं, लेकिन ये दोष देने का तरीका नहीं चलेगा। मुझे सीधे बताओ कि असल में क्या चाहिए। इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे अहम सबक इस एक शानदार और करुणा से भरे विचार में छिपा है। सतह पर दिखने वाले खराब बर्ताव पर हमला करने से कोई नहीं बदलता। किसी को मैनिपुलेटिव या चालाक कहने से उनकी शर्म सिर्फ और बढ़ती है। असली हीलिंग तब शुरू होती है जब हम उस ऊपरी ड्रामे के पीछे छिपी असली जरूरत को पहचानते हैं और एक ऐसा सुरक्षित माहौल बनाते हैं जहां उस जरूरत को बिना किसी शर्म या डर के सीधे तौर पर मांगा जा सके। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल है जो एक बेहतरीन सेल्फ चेक की तरह काम कर सकता है। अगली बार जब भी अंदर से डर, गुस्सा या बेवजह का ड्रामा करने का मन करे तो बस एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, इस वक्त असल में मुझे किस चीज के खोने का डर है? क्या वो किसी से जुड़ाव है, सम्मान है, सुरक्षा है, परिस्थितियों पर नियंत्रण है या अपना खुद का महत्व है? जब इस सवाल का ईमानदारी से जवाब मिल जाता है ना, तो सारा ड्रामा खुद ब खुद पीछे छूट जाता है और हम अपनी असली जरूरतों से जुड़ पाते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और अपने विचारों को स्पष्ट करते रहें।